हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम को सुनने के बाद लगा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। पेरेंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए। पेरेंट्स जो आज अपने बच्चों को इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम हमारी मर्जी से चलो, तुम हमारी मर्जी से ये पढ़ाई करो, तुम हमारी मर्जी से वो सारी चीज़ें करो। तो ये चीज़ मैं जब बच्चों के मुँह से सुनता हूँ और मुझे लगता है कि भाई पेरेंट्स आप आज बच्चों की प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन करें, ना कि आप अपनी प्रेशराइज़ करें बच्चों को कि नहीं तुम ज़बरदस्ती ये करो। बहुत सारे केसेज़ में इस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई हैं और यहाँ पे पेरेंट्स समझने के लिए तैयार नहीं। मैं सबसे पहले पेरेंट्स से ये बात करना चाहता हूँ कि भई आप बच्चों को अपना इन्वेस्टमेंट मत समझिए। अगर आप बच्चों को एक एलआईसी की तरह इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं कि भई मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा पैसा लग रहा है, तो बच्चे जो है वो रिटर्न करके देंगे, बच्चे वो रिवॉर्ड करके देंगे, बच्चे वो रिफंड करके देंगे, तो आप ये मत समझिए। ये आपकी प्रॉब्लम है। आप बच्चे को एलआईसी की तरह समझ चुके हैं और आपको आपने बच्चे के ऊपर सबसे पहले बच्चों के ऊपर आपने इतना प्रेशराइज कर दिया। आपने बच्चों से इतनी उम्मीद कर ली और वो बच्चा जब उस तरीके से खरा नहीं उतर पाता है, उस चीज़ों के ऊपर नहीं हो पाता है, तो आपको लगता है कि आपके बच्चे ने उस तरीके से मेहनत नहीं किया। ये प्रॉब्लम आपकी है। आपको बच्चे को सपोर्ट करना है, ना कि आपने बच्चों को उल्टा उनको प्रेशराइज करना है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो आपकी एलआईसी है, तो ये मत समझिएगा कि एलआईसी सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा फ़ायदा ही देती है, एलआईसी डूबती भी है। बच्चों के ऊपर प्रेशराइज़ करना बंद करिए, बच्चों को प्रेशर देना बंद करिए। सबसे पहले पेरेंटिंग इस तरीके से आपकी होनी चाहिए कि आपको बच्चों को प्रेशर नहीं करना है। आपने आज उसने जो कोर्स सेलेक्ट करना है, आपने उसको उसमें सपोर्ट करना है, क्योंकि वो चीज़ उसको झेलनी है। अगर वो बीटेक करना चाहता है, आपने किसी और कोर्स में उसको परेशान कर दिया, तो वो जितना दिन के वो कोर्स होगा, उतना दिन वो प्रेशर में रहेगा और वो प्रेशर आप नहीं समझ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, तो बच्चे ने सब कर रहा होगा, क्योंकि बच्चे के ऊपर जो प्रेशर होता है, वो टीचर समझते हैं, वो बच्चा समझता है। जो माइंडसेट बच्चे लेकर चलते हैं कि आज के समय में करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बिना एजुकेशन के, बिना हर चीज़ के ग्रोथ हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई यही चीज़ बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि किस उनको प्रेशर नहीं करना है, आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे सुसाइड के ऐसे केसेज़ हैं जिसमें बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे पूरी तरीके से मेहनत करते हैं और जब रिज़ल्ट का टाइम आता है, तो बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब रिज़ल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? पापा क्या सोचेंगे? रिलेटिव्स क्या सोचेंगे? परिवार क्या सोचेगा? ये सब चीज़ जब उनके दिमाग में चलता है, तो उन्हें डर होता है और उस डर के कारण वो अपनी जान गँवाना उचित समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों की गलती है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आप इस चीज़ को मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें बच्चे कुछ और कोर्स करना चाह रहे थे, आप ज़बरदस्ती उनको कुछ और कोर्स करवाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसका बेनिफिट दिख रहा है। भाई बच्चे के ऊपर कौन-सी किस मेंटल प्रेशर से बच्चा गुज़र रहा है, बच्चा किस तरीके से वो क्लास जा रहा है, बच्चा किस तरीके से वो उस चीज़ को झेल रहा है, बच्चा किस तरीके से अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को देखते हुए चीज़ों को सीख रहा है, वो चीज़ आपको समझना है। आपको सीधा आपने क्या करा, आप बोलते हैं कि भाई यही करो। क्यों यही करो? आपने पढ़ना है उसको? नहीं, बच्चे को पढ़ना है। बच्चे को पढ़ना है तो आप बच्चे के हिसाब से चले ना, आप बच्चों को ये सपोर्ट करें, बच्चों को गाइड करें। आप सपोर्ट सिस्टम है उनके। भाई हम और आप सपोर्ट सिस्टम है। जब हम और आप सपोर्ट सिस्टम होके उनके अपोजिशन में चलने जाएँगे, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि आपको परेशान। आप सबसे पहले मैं इस बात की एक गारंटी दे के कह सकता हूँ कि जिस घर में पेरेंट्स अपने बच्चे से बात कर सकते हैं आसान तरीके से, ना नॉस्टैल्जिक होके, ना बच्चों को डिमोरलाइज़ करके, जिस अगर पेरेंट्स बच्चे से बात कर लेंगे ना, बच्चा सक्सेसफुल उसी दिन हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। आपको बच्चों से बात करनी है, आपको अपने बच्चे से बात करना है। आप बच्चे से बात नहीं करते हैं, आप बच्चे के ऊपर प्रेशर देते हैं। ये करो, वो करो, बोर्ड आ रहे, अगर किसी बच्चे का 10th का बोर्ड आ रहा है, वो अभी 10th में गया, बच्चे से पहले आपकी परेशानी बहुत पहले आने लगती है। बच्चे से ज़्यादा उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी परेशानी पहले आने लगती है, भाई तुम्हारा बोर्ड है। हाँ, बच्चे को भी पता है उसका बोर्ड है, तो बच्चे को कम से कम स्टेबल होने तो दीजिए, नहीं सबसे आपने प्रेशर, इस बार तुम्हारा बोर्ड है, तुम्हारा बोर्ड अच्छा होना चाहिए। अरे भाई क्यों? क्यों बोर्ड अच्छा? भाई वो बोर्ड अच्छा कर लेगा, आप सपोर्ट तो करिए। वो सब कुछ अच्छा कर लेगा, आप सपोर्ट तो करिए। आप बस लगे नहीं तुम्हारा बोर्ड है, तुम यही कर रहे हो। क्यों भाई? उसका बोर्ड है, उसे भी पता है सर उसका बोर्ड है। वो भी उस चीज़ को समझ रहा है। लेकिन आपको सपोर्ट करना है, ना कि सपोर्ट की जगह आपके बार-बार अब बोलना है। रिलेटिव्स बार-बार बोलेंगे, "बाबू तुम्हारा बोर्ड है।" हाँ, बच्चे को पता है, बच्चे को पता है बोर्ड है। बच्चे से ज़्यादा आप लोग टेंशन लिए फिर रहे हैं। बच्चे को ये चीज़ जब बच्चे के ऊपर आती है, तब बच्चे को समझ में आता है कि भाई किस तरीके से प्रॉब्लम है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई पेरेंट्स आप बच्चों को समझिए, ना कि उनके ऊपर कोई थोप दीजिए। भाई हमने थोप दिया, तुम्हारे ऊपर मैंने ये कोर्स थोप दिया, तुम्हें अब ये करना है, अब कुछ भी करो लेकिन तुम ये कोर्स करो। अब इस समझ ये जब ऐसा केस होगा, तो बच्चे ना कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। ये चीज़ें आपको समझनी है। आप
उनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ दबाव डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे। आप बच्चों से बात करा करें। जब आप बच्चों से बात करेंगे, तो बच्चों की प्रॉब्लम आपको लगेगी कि हाँ भाई, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए। टीचर्स को लेके टीचर्स के साथ बैठ के सॉल्व करिए। बच्चे जितने भी बच्चे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया होता है और उनकी मेहनत को देखिए, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आइए और एक रिज़ल्ट का माला डालिए कि भाई हाँ, तुम्हारा रिज़ल्ट हो गया तो तुमने मेहनत किया, तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं हुआ, तुमने मेहनत नहीं किया। ये सब चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं, उन सारे पेरेंट्स से कि कभी भी अपना प्रेशराइज़ बच्चे के ऊपर मत करिए। अगर आप अब अगर आप प्रेशर करेंगे, आपने गलती से उसे जो करना था उस चीज़ को आपने नहीं करवाया, बच्चा ज़िंदगी भर आपको कोसेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ज़िंदगी भर आपको कोसे, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। इसलिए बच्चों का सपोर्ट करिए, बच्चों का हेल्प करिए, जितना हो सके उतना हेल्प करिए और बच्चों को समझाइए, ना कि बच्चों के ऊपर कोई दबाव डालिए, कोई मारपीट करने की कोशिश मत करिए। आप समझाइए, आपका लास्ट में ये स्टेटमेंट होता है, "ये जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं।" ये कैसा स्टेटमेंट है? बच्चा उस चीज़ को अगर अच्छे से कर रहा है, क्योंकि बच्चा जानता है कि भाई हमको पढ़ना, आप बच्चे की जगह पे जाके सर नहीं पढ़ सकते, हम बच्चे की जगह पे नहीं पढ़ सकते। मैं एक टीचर हूँ, मैं बता सकता हूँ कि बाबू ये आने वाले समय में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मुझे एक अंदेशा है कि हाँ भाई, इस कोर्स में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ ये जा रहे हो तो ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एट इंस्टेंट क्या हो जाएगा वो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो उन सब चीज़ों से बच्चों को गुज़रना है, तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बच्चों की मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, बच्चों के संस्कार अच्छे डालिए। कभी भी बच्चों के ऊपर प्रेशर करने की कोशिश मत करिए। मैं पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा-सा इस चीज़ को आप ध्यान दें, ताकि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो सके और बच्चे सुसाइड करने की राह पे नहीं जा सकें। धन्यवाद।